हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण, चैप्टर 3 फ्रॉम सप्लीमेंट्री। तो चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आप जब पढ़ोगे ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें थ्रिलर भी है ना, बहुत तरह तरह की इसमें बहुत आपको डिफरेंट एकदम आपको ये चैप्टर आपको लगेगा, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. ये जो पूरी स्टोरी है ये जो है नरेटेड की गई थी, गणेश को सुनाई जा रही है। और किसने सुनाई थी? एक यंग मैन, महेंद्र नाम है उनका। महेंद्र ने ये जो पूरी कहानी है ईश्वरन के बारे में, ये पूरी स्टोरी जो है गणेश को सुनाई। तो ये क्वेश्चन आता है आपके, पहले ही क्वेश्चन ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ये पूरी स्टोरी चल किस फॉर्म में रही है और कौन किसको सुना रहा है। तो ये महेंद्र सुना रहा है किसको? गणेश को। यहीं पे आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। और महेंद्र किसकी स्टोरी सुना रहा है? ईश्वरन की। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. जो महेंद्र था वो एक सुपरवाइजर था एक कंपनी में, और वो कंपनी कैसी थी? अलग अलग जो है कंस्ट्रक्शन करवाती थी। जैसे कहीं पे जो है फैक्ट्री बन रही है वहाँ पे काम चल रहा है, कहीं ब्रिज वगैरह बन रहा है वहाँ काम चल रहा है, डैम कोई जो है पुल है, बांध है, कुछ भी बनाया जा रहा है तो वहाँ पर इसको ये वहाँ पे इसकी ड्यूटी लगाई जाती थी। और ये किस चीज़ का काम करता था? ऑब्जर्वर का, यानी सुपरवाइज करता था, देखता था कि वहाँ काम कैसा चल रहा है, निगरानी करता था उसकी। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. अब जो है उसकी जो कंपनी का जो हेड ऑफिस था उसके जो ऑर्डर्स होते थे उस वहाँ से जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे उसे समय समय पर एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। यानी कि अगर वो कहीं भी भेजते तो इसको वहाँ पे जाना पड़ता था काम करने के लिए। जैसे अगर जो है जहाँ पे कोयला माइन है, कोयला के खनन वाले जो एरिया हैं वहाँ से रेलवे पुल के निर्माण के लिए वहाँ तक जाना पड़ता था। कभी कभी इसको भेज दिया जाता था जहाँ पे केमिकल जो है फैक्ट्री होती थी, केमिकल प्लांट लगा है वहाँ पे भेज दिया जाता था। यानी कि जैसे ऑर्डर्स ऊपर से आते थे और जिस भी जगह जाने के लिए ऑर्डर होता था ये तुरंत वहाँ पर जाने के लिए रेडी रहता था। ही वॉज ए बैचलर, वो कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. वो उसकी अब क्या अकेला था एकदम, तो इसकी ज़रूरतें बहुत कम थी, बहुत सिंपल थी, और वो अपने आप को हर तरह की कोई भी जो है ऑड कंडीशन है, विषम परिस्थिति है, उसमें वो ढाल लेता था, एडजस्ट कर लेता था। चाहे वहाँ पे सुविधाएं हो या ना हो वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेता था। चाहे वो सर्किट हाउस हो या फिर पत्थर की खुली खान में, है ना, माइंस जो होती हैं, चाहे वहाँ अस्थायी कपड़े का टेंट ही, चाहे उसे टेंट लगा कर के ही रहना हो, लेकिन वो अपने काम के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता था, वो हमेशा रेडी रहता था। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, ईश्वरन। लेकिन हाँ, एक संपत्ति थी उसके पास और वो थी उसका जो कुक था, उसका जो रसोइया था, उसका नाम है ईश्वरन। ईश्वरन उसके लिए एक संपत्ति था। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. और जो कुक भी था यानी कि जो ईश्वरन था वो भी बहुत अच्छा था, वो भी इससे बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत लगाव रखता था और इसको फॉलो करता था जहाँ भी इसका मालिक जाता था। यानी कि ईश्वरन का मालिक कौन है? महेंद्र। तो महेंद्र की ड्यूटी जहाँ भी लगती थी, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी, वो उसके साथ बिना किसी शिकायत के उसके साथ चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ, उसके कपड़े धुलता था। चैटेड अवे विद मास्टर एट नाइट, और रात में जब जो महेंद्र घर आता था ऑफिस के बाद तो वो उससे बहुत बातें करता था, बहुत गपशप किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स,
वो अलग अलग विषयों पर एकदम कभी ना खत्म होने वाली इसके पास कहानियाँ होती थी, और एनेक्डोट्स मीन्स होता किससे, बहुत वैरायटी की। तो एक टॉपिक इसका ख़त्म होता था, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देता था, बिल्कुल थकता ही नहीं था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब जो ईश्वरन के पास ना जाने कहाँ से उसके अंदर एक कला थी, सब्जियां और खाना पकाने का जो है वो प्रोडक्शन करता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। किचन गार्डनिंग उसको बहुत अच्छी लगती थी। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, सॉरी, हाँ, उसको बहुत अच्छा लगता है कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी कि खाना बनाने में जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी उससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ जहाँ पे भी वो रहता था वहाँ पे उगा लिया करता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और वो गजब का उसके अंदर था, मैजिकल, एकदम चमत्कारिक तरीके से, है ना, एकदम बिल्कुल नए एकदम ढंग से वो क्या करता था, जिस भी नई जगह पर जाता था तो जो जस्ते की चादर से ना, जो जिंक की शीट से जो वहाँ पे रहने के लिए लोग बनाते थे, अपना आश्रय बनाते थे, वहाँ पहुँचने के 1 घंटे के भीतर वो क्या करता था, ताज़ी सब्जियों से बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजन जो है, वो डिशेज जो है तरह तरह की, वो रेडी कर देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। महेंद्र सुबह जल्दी जग जाता था और नाश्ता करने के बाद वो थोड़ा सा पका हुआ अपने साथ लंच भी लेके जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head. महेंद्र जब चला जाता था तो उसके बाद ईश्वरन घर को साफ करता था, कपड़े धोता था और आराम से कई बाल्टी पानी अब भरता और उसको उड़ेल के, यानी कि सर पे अपने डालता और लगातार प्रेयर करता रहता था और नहाता रहता था। मटरिंग मीन्स होता बड़बड़ाना वैसे होता है, लेकिन यहाँ बड़बड़ाने का मतलब होता है कि धीरे धीरे प्रेयर को बोलता रहता था ऑल द वाइल, जब तक वो नहाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन एंड ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। और जब दोपहर होती थी तो वो खाना खा लेता था, खाना खाते समय जो है क्या लंच टाइम में खाना खाता और उसके बाद ये इसको थोड़ी सी नींद में, यानी कि सोने का थोड़ा सा था कि थोड़ी देर के लिए आराम करता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर, ये रीडिंग भी करता था, दोपहर में रेस्ट करने से पहले रीडिंग करता था, इसको बुक पढ़ने का बहुत शौक था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। अभी किसकी किताबें पढ़ता था? तमिल राइटर्स की, तमिल थ्रिलर, वो भी ऐसी नहीं नॉर्मल कहानियाँ नहीं पढ़ता था, थ्रिलर वाली स्टोरीज पढ़ता था, और जो लगभग 100 पेजेज की हुआ करती थी। इसको पढ़ने का बहुत शौक था तो ये बुक्स रीड किया करता था। और इसका जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन था खुद का, इसका ईश्वरन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता था। नैरेटिव फ्लोरिशेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। और ये सारी जो कहानियों की जो थी, इसमें जो थ्रिलर हुआ करते थे, रोमांच हुआ करते थे, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उसको पढ़ना। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और जो ये पढ़ता था ना, ये रियल लाइफ में भी इसके ऊपर असर पड़ता, ये इसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। ये डिस्क्राइब भी वैसे ही करता था, एकदम ड्रामेटिक वे में। नॉर्मली ये कोई चीज़ बताता भी था तो बिल्कुल एकदम जैसे नहीं एक्टिंग करते हुए बताता था। तो when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। और जब वो छोटी सी भी कोई बात बताता था, छोटे से भी इंसिडेंट के बारे में अगर बात करता था तो बहुत सस्पेंस क्रिएट कर देता था, और जो एंडिंग होती थी वो भी बहुत सरप्राइजिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझते हैं एक उदाहरण से, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted ट्री ऑन हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज suitably asked and hands held out in a dramatic gesture।
जैसे वो ये बताना कि रोड पर जो है, रोड सुनसान थी और जो है कोई पेड़ गिर गया है। तो इस चीज़ को जब उसे बताना होता था तो वो क्या करता था, बहुत ही नाटकीय तरीके से बताता। अब वो क्या बोलता था, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज अलोन। तो इसको और थ्रिलर तरीके से कैसे बोलता था कि सुनसान सड़क थी और एकदम अकेला था मैं, और अचानक से मेरे सामने एक राक्षसी जैसा कुछ गिरा और पड़ा हुआ था रोड पर। ऐसे नहीं सस्पिशियस बना देता था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न, मैं बस मुड़ने ही वाला था एंड गो बैक, वापस आने वाला था। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा, आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा ये कुछ नहीं था, ये पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी जो ब्रांचेज थी ये फैली हुई थी। Mahendra would stretch himself back in the canvas chair and listen to ईश्वरन tale uncritically। और ये ऐसे हर चीज़ को ना बहुत ही ड्रामा करके एकदम बिल्कुल उसको रियल में उसको फील करा देता था, मतलब अलग वे में एकदम नॉर्मल सी चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट करता था। और बहुत ही वो मतलब सुनने में ऐसे जो भी सुन रहा होता था ना, जैसे महेंद्र सुन रहा होता था तो एकदम उसको लगता था बस अब आगे क्या होने वाला है। उसको बहुत मज़ा आता था सुनने में, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन एक दिन बात कर रहा था और बोलता है कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वो लकड़ी के लिए फेमस है। और कैसी लकड़ी? टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, है ना। तो कहता है कि लकड़ी के लिए फेमस है। देयर इज अ रिचली वुडेस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चारों ओर घने जंगल हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। और लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं वो हाथियों के द्वारा ट्रकों पर लादा जाता है उन्हें। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। और वो ये जो हाथी होते हैं ये खूब इन्हें खिलाया पिलाया जाता है, तो एकदम विशाल एनिमल ये तैयार हो जाते हैं। when they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। और इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं खाते पीते कि अगर कोई एक्सपीरियंस महावत भी है ना, अगर ये बिगड़ जाए, अगर इनका मूड खराब हो जाए किसी भी एलिफेंट का, तो बड़े से बड़ा अनुभवी जो महावत होता है जो इनको पालते हैं वो भी इनको कंट्रोल कर नहीं पाते थे। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इसी के इंट्रोड्यूस करने के बाद ईश्वरन क्या बताता है, एक हाथी से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाना शुरू कर देता है, एक कहानी बताना शुरू कर देता है। और क्या बताता है, One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad। अब ये बताता है कि एक दिन टस्कर का मतलब होता है जो मेल एलिफेंट होता है ना, उसको कहते हैं टस्कर। तो एक दिन वो बच के निकल गया था, कहाँ से? जो टिम्बर यार्ड था, जो गोदाम था जहाँ पे ये हाथी रखे हुए थे, लकड़ी का वो पूरा वहाँ पे था बना हुआ यार्ड, वहाँ से। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, इधर उधर वो क्या हुआ, घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों को वो कुचलने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली क्रीपर्स थे, जो लताएं थी, उनको उखाड़ के फेंकने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जो टहनियाँ थी उनको भी तोड़ने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर आप जानते हैं अगर कभी कोई हाथी पागल हो जाए तो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और ईश्वरन जो है जब अपनी कहानी सुना रहा होता था तो इतना अधिक जो एक्साइटेड हो जाता था कि ज़मीन से उठ के खड़ा हो जाता और पागल हाथी की नकल करते हुए पैरों को पटक करके बताने की कोशिश करता कि किस तरह से हाथी अपने भाव को दिखाता है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन
ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। और आगे बताता, जो हाथी होता है, हाथी जो था वो जो बाड़े बनाए हुए थे ना, बाउंड्री किए रहते हैं, उसको ऐसे तोड़ दे रहा था कस्बे के बाहर। ये सब बनी हुई जो थी टाउन एरिया जो बना हुआ था, उसके किनारे जो बने हुए मकान थे उनको ऐसे उखाड़ देता था दीवालों को जैसे माचिस की तीलियाँ। ही वुड कंटिन्यू, और वो आगे बताता रहा, बोलता, इट केम इनटू द मेन रोड एंड इट स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। और बताता है कि हाथी आया और मेन रोड पर आ गया, उसने फलों, मिट्टी के बर्तनों और कपड़ों की सारी दुकानों को तोड़ दिया। और लोग क्या हुआ, इधर उधर भाग रहे थे। इट केम इन टू द मेन रोड एंड फिर क्या हुआ, पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। बिल्कुल परेशान हो गए लोग, इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब हाथी भागते भागते एक स्कूल की तरफ पहुंचता है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और हाथी क्या करता है, दीवालों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। और सारे लड़के, सारे बच्चे क्लासरूम को लॉक कर लेते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्लासरूम्स के। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट, और जो एन एलिफेंट था, वो जो जानवर है, वो ज़ोर ज़ोर से चिगाड़ रहा है और इधर उधर दौड़ रहा है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वो क्या कर रहा है, जो फुटबॉल के गोल पोस्ट को बाहर निकालते हुए क्या कर रहा है, वॉलीबॉल के जाल को फाड़ रहा है ना। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट है उसको भी फाड़ दिया उसने। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट अप फॉर वाटर, और पानी के लिए जो ड्रम रखे हुए उनको भी क्या कर देता है, पैर से मार देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो झाड़ियाँ हैं उन सबको उखाड़ देता है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और उसी बीच में देखते हैं कि जो टीचर्स हैं वो जो स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहीं से वो जा करके बड़े ही असहाय होकर, जो हाथी ये सारा जो है जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जो पूरा नुकसान कर रहा है, इसको देख रहे हैं वहीं से। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी इंसान उस मैदान में क्या उस आसपास के एरिया में नहीं था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। गलियां तो ऐसे खाली हो गई थी जैसे वहाँ के सारे निवासी, सारे रहने वाले लोग अचानक से गायब हो गए हों। I was studying in the junior class at the time and was watching the whole drama from the rooftop. कहता उस समय मैं जूनियर की कक्षा में पढ़ता था और सारा नाटक छत के ऊपरी भाग से मैं देख रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता क्या हुआ था मुझे अचानक से। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, तो टीचर के हाथ से मैंने क्या किया, मैंने अपने टीचर के हाथ से एक छड़ी ली और सीढ़ियों के नीचे भागा। एंड आई ग्रैब्ड अ केन एंड स्टेयर्स से वो नीचे की तरफ भागा ओपन एरिया में। द एलिफेंट ग्रंटेड, और जो एलिफेंट था ना वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा था, चिघाड़ रहा था। एंड मिनेसिंगली swung a branch of a tree which it held in its trunk, और इसने एक टूटी हुई जो है वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड में उठा रखा था। इट्स स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने किक्ड अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, इसने अपने पैरों को पटका, जोर से किक किया, और वहाँ पे जो धूल थी, डस्ट थी, वो सारी इसकी किक करने से, पटकने से जो है उड़ गई। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, कह रहे हैं कि लेकिन मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से मैंने इसको रोकने की कोशिश की। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और ऐसा लग रहा था जैसे हिप्नोटाइज कर दिया गया है लोग इसे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और जो एलिफेंट था वो मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें एकदम
रेड थी। अब ये तो बहुत डरावना हो रहा था। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, ऐसा लग रहा था वो दौड़कर मेरी ही तरफ आ रहा है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली, इसने अपनी सूंड को उठाया और जोर से आवाज़ लगाई। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, और जब इसने आवाज़ लगाई उसी क्षण मैं आगे की ओर बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने पूरी अपनी ताकत को इकट्ठा किया। वैक्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और उसके बाद मैंने उसकी जो तीसरा नाखून था, किसका, हाथी का, उसको मैंने कस के नोच दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और वो जो एनिमल था वो कांपने लगा, जोर जोर से कांप रहा था, सर से लेके पैर तक वो कांप रहा था। एंड कोलैप्स्ड, उसके बाद वो बेहोश हो गया। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling, और यहाँ तक की स्टोरी उसने, ईश्वरन ने सुनाई हाथी के बारे में। यहाँ तक का सुनाने के बाद वो चुप हो गया और कुछ बोलते हुए चला गया। I will be back after lighting the gas and warming up the dinner, और क्या कहते हुए जाता है कि मैं जा रहा हूँ, अब मुझे लाइट जलानी है और खाना गर्म करना है, मैं अभी लेकर आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महेंद्र जो इतने ध्यान से पूरी स्टोरी सुन रहा था और जानना चाह रहा था कि आगे फिर क्या हुआ, वो भी बीच में लटक गया, वो भी आगे की कहानी नहीं जान पाया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right way, और ईश्वरन जब वापस लौटा भी वहाँ से किचन से, तो उसने जो है उस कहानी को आगे नहीं बढ़ाया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट कंक्लूजन वाज पेंडिंग, और महेंद्र उससे कहता है कि तुमने जितनी कहानी सुनाई है ना, उसमें अभी उसकी लास्ट बचा हुआ है, एंडिंग अभी बची है। वेल अ वेटरिनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its माहौत टू द जंगल, और कहते हैं कि जो है कि इतना सब कुछ हो गया, फिर जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने, क्योंकि ये बेहोश हो गया था एनिमल, जैसे ही इसने नाखून खींचा है ना, किसने, ईश्वरन ने, उसका तुरंत वो हाथी डर गया, एकदम कांपने लगा। अब ये इतना जो है हाँक रहा है, ये कहता है कि जैसे मैंने नाखून को उखाड़ा तुरंत कांपने लगा, और कांपने के बाद जो है बेहोश हो गया। अब आगे बताता है कि फिर जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया, और वो आए, उन्होंने चेक किया, और 2 days later it was led away by its माहौत टू द जंगल, और 2 दिन बाद जो है इनका महावत आया और जंगल लेकर चला गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट। अब यही कहता है कि वेल अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुमने मैनेज कैसे किया, और कैसे तुमने इस जो ये जानवर था इसको कैसे कंट्रोल किया। It had something to do with the Japanese art, I think sir. कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, कह रहे हैं कि ये जापानीज़ आर्ट का कमाल था जो मैंने ये सब कर दिखाया। वहाँ पे कराटे मैंने सीखे थे। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था। आई टेम्परेली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी, और कहता है कि मैंने शायद उसका वो पैरालिसिस हो गया था, उसे उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक किया था, और उसका नर्वस सिस्टम ही फेल हो गया था। नाउ अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कह रहे एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, उसकी जो कहानियाँ थी वो सब इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी हॉरेबल थी, इतनी एडवेंचरस थी, इतना उसमें सस्पेंस था कि हर कोई जो उसकी कहानी को सुनता एकदम बंधा रह जाता, उसको आगे वो सुनना चाहता था। तो बताता है कि नहीं, मैंने कुछ अलग नहीं किया था, मैंने जापानीज आर्ट का यूज किया था, कराटे या जुजित्सु इसे कहा जाता। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में पढ़ रखा था। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, और कहते हैं कि अगर इस जगह पे अटैक किया जाए तो उसका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा उसको।
Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror, and suspense, whether the story was credible or not. Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. कह रहे एक दिन भी नहीं गुजरा था विदाउट ईश्वरन, एक दिन भी नहीं गुजरता था उसके बाद इतनी कहानियाँ वो बना लेता था, इतनी कहानियों का उसके पास पूरा जो है एकदम उसने इतना बना रखी थी, इतनी स्टोरीज इतनी तरह की गढ़ रखी थी कि कभी भी एक कहानी नहीं, इसके पास बहुत कहानियाँ रहती थी। वेदर स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, और कहता है कि चाहे वो विश्वसनीय हो चाहे ना हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र को उसका वो जो सुनाता था सुनना बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज ऑफ द इंटीमेटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। और कहता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाया जाता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। और ईश्वरन जो है क्या करता था कि महेंद्र की जो जहाँ पे महेंद्र रहता था वहाँ पे टीवी या और कोई एंटरटेनमेंट का तो साधन नहीं था, लेकिन ईश्वरन इस कमी को पूरी कर देता था। मतलब महेंद्र को बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती थी कि वो अकेला है। और इस तरह से यहाँ तक कि आई थिंक आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ये बेटा यहीं पर क्लोज करते हैं, इसका पार्ट 2 आगे बनाएंगे जिसमें आप आगे की स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा। सो आई थिंक आपने अभी तक की स्टोरी को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।